धन्यवाद। जिसको जिसको कुर्सी मिला है पहले कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हमको ना मिला ए भैया, कुर्सी के लड़ाई बा, आ कुर्सी छोड़ के रहुआ खड़ा हो जाता नहीं है। पलटू चचा एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो उठते नहीं था। आ जनता के कुर्सी मिलल बा तो रहुआ छोड़ के खड़ा हो जाता नहीं। तो कुर्सी से खड़ा मत होइए, पहले कुर्सी पर बैठ जाइए। जिसको कुर्सी मिला है बैठ जाइए, जिनको कुर्सी नहीं मिला है उनके लिए माफी चाहते हैं। आप किनारे होकर खड़े होकर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक बार इस चिलचिलाती धूप में कुर्था की इस पावन धरती पर आप लोग यहाँ जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जन सुराज के सभी साथी नेतागण, जिन्होंने जन सुराज की इस परिकल्पना को, इस विचार को आप तक घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है, आपको इस सभा में लाने में मदद की है, इन सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार सबसे पहले अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन के लिए हम लोग बोलेंगे जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अरे इतने दम है यार कुर्था के लोग में, आप लोग तो नाम हंसा दिए। अरे पूरी ताकत से, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। इतना गर्मी में आप लोग आए हैं ये समझ के कि कोनो बिहार में नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता आएगा प्रशांत किशोर, और नेताजी कही हम कि सब आदमी स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए, जन सुराज को जिताइए तो आपका जीवन सुधरेगा। तो हम आपको बता रहे हैं ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा। जन सुराज के जिताने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। हम वोट नहीं मांगते हैं। कुछ लोग आया है इस सोच के वहां नाली गली बनवाई, अपना गांव के समस्या बताई, नेताजी कुछ मदद करेंगे। तो भैया हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं हम मदद भी नहीं करते। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं बंटवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते हैं। काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हमने आपने मिलके कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग राजा बनाए। अभी 20 बरस से पढ़े लिखे नीतीश बाबू को हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है। बहुत आदमी ने वोट देकर मोदी जी को भी देश के गद्दी पर बैठा दिया। जहानाबाद का, अरवल का, कुर्था का, बिहार के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला है। अब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनाओ आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट देव, तय कर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। अरे भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए इस अभियान में हम वोट नहीं मांगते, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे।
गरीबी से निकलने का रास्ता, वो रास्ता आप सीख लीजिए। आप फिर जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दी। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था यही बिहार में अरवल जहानाबाद में हो जाएगा। और अगर ना होके तब मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद मंत्री का नहीं, चेहरा याद कर लीजिए, अपना बेटा अपना भाई का गर्दन पकड़िएगा। अब भाषण हो गई खत्म, अब 15 मिनट गरीबी से निकले के रास्ता के पढ़ाई हो गई शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। देखिए कितना बढ़िया हवा चले लागल, और बेना भी नहीं हिलाया जाएगा। बेना नहीं थे हिलावे के, गर्मी लागता, लेकिन जरा याद कीजिए, अनुभव कीजिए, इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका सवांग, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में, खेत में अपना हड्डी जला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के सवांग को, अपने आप को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तब 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब पढ़ाई हो गई शुरू। स्कूल में तो बिहार में पढ़ाई ना करवा कोई नहीं, अब रुआ के हम पढ़ाई। अब 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। बढ़िया काम कल जाई तो देखी धूप कम भइल, हवा चले लागल ना, धूप कम भइल बना। अब 3 गो सवाल पूछब, ओकर जवाब देवे के बाद, जकरा जकरा ई रास्ता सीखे के बाद ओकरा 3 गो सवाल के जवाब देवे के बाद अपना जगह पर बैठ के, जो खड़े हैं बैठे हैं, खाली हाथ उठा के हाँ या ना बोले के बाद जवाब देते समय हाथ उठाना जरूरी है। हाथ काहे उठावे के बाद? हथवे में सब दम बारे भाई, हथवे में सब दम बा। यही हाथ से जेकरा के बटन दबा दे वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। ये जनता के हाथ में दम है। अभी आपको रास्ता दिखाएंगे कि इसी हाथ का इस्तेमाल करके आपके बच्चों का रोजगार, पढ़ाई कैसे होगा। किसी नेता के पास जाने का जरूरत नहीं है, आपको ये रास्ता दिखाएंगे। अभी सब लोग अपनी सोच के बताएंगे। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हथवा कहले मानी सबके उठावे के बाद हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे कुर्था के जनता कितना समझदार है। आप चाहे, अरे रुको भाई, सब किंजरे के आदमी थोड़े बा, कुर्था अरवल जहानाबाद से आदमी जुटल बा। रुको भाई, एजा के जनता कितना समझदार बा। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो खाई के चाहे। अपना बात तो सबके पहले ही से बुझाता कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो सबके बुझाता ना। तो अब दिखावता नहीं राउर बर्बादी, बदहाली के कारण। सारा आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़का के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर
एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है?